हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने बीआरएस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस टॉपिक के अंदर हम देखे थे मेनली देयर आर टू मेथड्स टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नंबर 1 बीआरएस विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, नंबर 2 बीआरएस आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। इन मेथड्स में से जो पहली मेथड है बीआरएस विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, उसे हम सीख चुके थे और उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन बैंक से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो सर आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो में हम इस मेथड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमारे स्टडी मटेरियल में भी एज इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंसीडर किया गया है। सर अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2022 फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड से रिलेटेड, हमें क्या करना है, हमें उनका बीआरएस प्रिपेयर करना है एज ऑन 31 दिसंबर 2022। सर क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हमें बीआरएस किस प्रेजेंटेशन से प्रिपेयर करना है, बैलेंस प्रेजेंटेशन या प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। सर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, हम बीआरएस को बैलेंस प्रेजेंटेशन के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, अब हम सबसे पहले अपने बीआरएस का फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर एक एक करके सारे आइटम्स को रीड करेंगे, उनके इफेक्ट को एनालाइज करेंगे और अपने बीआरएस में उनका इंपैक्ट दे देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। हमें क्या करना है सर, हमें प्रिपेयर करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और हो गया ये हमारा अमाउंट। ये हमारा बन गया क्या, बीआरएस का फॉर्मेट। अब हम एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे और बीआरएस में उसका इंपैक्ट रिकॉर्ड करते जाएंगे। सर जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है वो क्या है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2022 कितना है, 22,45,900। सर इस क्वेश्चन में तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, यस बेटा। अपन क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से अपना रिकंसिलिएशन बनाना शुरू करेंगे और सारे आइटम का बीआरएस में क्या इंपैक्ट होना चाहिए ये हम ओवरड्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और उनके इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग लिख लीजिए क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है, 22,45,900। बेटा एक चीज और लिख लीजिए यहां पे, एज ऑन 31 दिसंबर 2022, एज ऑन 31 दिसंबर 2022। बीआरएस हम किस डेट पे प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, हम उसे रिकॉर्ड कर लिए। हम बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से क्या करेंगे, अपना रिकंसिलिएशन बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है सर, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर 2022 बट नो एडवाइस रिसीव्ड।
ठीक है, क्या हुआ, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। क्या हुआ, 26 दिसंबर 2022 को बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया हमारी पासबुक में, हमारे अकाउंट में। सर इसका इंपैक्ट क्या होगा, हम एक बार कैश बुक और पासबुक के नजरिए से सोचते हैं। हमारी पहली बुक क्या है सर, जहां से हम रिकंसिलेशन बनाना शुरू कर रहे हैं, मतलब कि कैश बुक, ठीक है। हमारी दूसरी बुक, हमारी अदर बुक क्या है सर, जहां मेरे को पहुंचना है, यानी कि मेरी पासबुक, ठीक है। अभी आप लोग सोच के बताइए कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड। जब एडवाइस रिसीव ही नहीं हुई तो क्या कैश बुक में रिकॉर्डिंग होगी, नहीं होगी, मगर पासबुक में रिकॉर्डिंग हो गई होगी, ठीक है। अभी आप लोग ये सोच के बताइए कि इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बढ़ेगा कि घटेगा। मैं बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा हूं। सर इंटरेस्ट डेबिट किया बैंक ने, मतलब इंटरेस्ट ने, मतलब बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट से पेमेंट कर दिया, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट बैलेंस को कम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बढ़ जाएगा। मैं कहां पे खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं सर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में। मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में इस पर्टिकुलर आइटम के इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे को ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मिल जाएगा। तो कर दीजिए बेटा। ऐड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक not recorded in cash book. Not recorded in cash book. कितना है, 2,78,700, 2,78,700, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर 2022 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। मतलब क्या हुआ, मतलब न्यू स्टील लिमिटेड ने क्या किया, चेक इशू किया था अपने क्रेडिटर्स को, लेकिन वो चेक अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अपन कैश बुक और पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। हमारी पहली बुक क्या है सर, कैश बुक, हमारी अदर बुक क्या है सर, पासबुक, ठीक है। आप ये बताइए, आप चेक इशू कर रहे हो, ठीक है, आप चेक इशू कर रहे हो, मतलब आप कैश बुक में एंट्री मार दोगे, यस सर कैश बुक में एंट्री मार देंगे, ठीक है। क्या पासबुक में एंट्री हुई, सर नहीं हुई, क्यों, क्योंकि अभी चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब पासबुक में अभी एंट्री नहीं हुई, ठीक है। कैश बुक में एंट्री हो गई, पासबुक में एंट्री नहीं हुई। अब आप लोग ये सोच के बताओ, इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से मेरे ओवरड्राफ्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बढ़ेगा कि घटेगा। सर आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, चेक इशू करके आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अभी आप लोग ये बताइए, आपकी अदर बुक कौन सी है, पासबुक। इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, सर कम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में इस पर्टिकुलर आइटम के इफेक्ट को डिडक्ट कर देंगे, तो मेरे को ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मिल जाएगा। लेस check issued but not presented for payment. But not presented to bank. कितना अमाउंट था सर, 6,60,000, 6,60,000। सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, सर अपना नेक्स्ट आइटम है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी, नॉट एडवाइस टू द कंपनी। आपको क्या हुआ सर, आपको स्टेट गवर्नमेंट से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिली। किसको मिली, डायरेक्टली बैंक ने रिसीव किया, आपके बिहाफ में डायरेक्टली बैंक ने रिसीव किया, मतलब कि न्यू स्टील लिमिटेड के बिहाफ में डायरेक्टली बैंक ने रिसीव किया ट्रांसपोर्ट सब्सिडी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या ये हुआ सर कि इस आइटम की रिकॉर्डिंग बैंक की पासबुक में हो गई होगी। यस सर, इस आइटम की रिकॉर्डिंग बैंक की पासबुक में हो गई होगी, पर कैश बुक में हुई क्या, नहीं हुई सर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है नॉट एडवाइस टू द कंपनी। जब कंपनी को पता ही नहीं होगा तो कंपनी रिकॉर्ड क्या करेगी, ठीक है। अब अपन सोचते हैं कि कैश बुक और पासबुक में क्या इफेक्ट होगा। पहली बुक आपकी कैश बुक, जहां से आप रिकंसिलेशन शुरू कर रहे हो, दूसरी बुक आपकी पासबुक, जहां पे आपको पहुंचना है। अब आप लोग सोच बताइए, इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से आपके ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क पड़ेगा। सर आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिली, यस सर, किसने, बैंक ने डायरेक्टली रिसीव की, मतलब बैंक ने बैंक की पासबुक में तो एंट्री मार दी होगी, ठीक है। जैसे ही आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिली, आपको रिसीट हुआ, आपको काइंड ऑफ इनकम हुआ, तो आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बढ़ेगा कि घटेगा। सर मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक
पासबुक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसे मिल रहे हैं, इस बार मैं पैसे दे नहीं रहा हूं। ठीक है सर, हमारी पहली बुक क्या है? कैश बुक। हमारी दूसरी बुक क्या है? पासबुक। ठीक है, इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से जो हमारी अदर बुक है पासबुक, जहां पे आपको पहुंचना है, उसका ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? सर कम हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे सर, हम अपनी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में इस पर्टिकुलर आइटम के इफेक्ट को डिडक्ट कर देंगे, तो हमें ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मिल जाएगा। लेस ट्रांसपोर्ट सब्सिडी received by bank not yet recorded in cash book। not yet recorded in cash book। अमाउंट कितना है सर? 14,25,000। 14,25,000 ये हुआ। सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा? अपना नेक्स्ट आइटम है ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर 2022। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक, एक बार फिर से पढ़िए अच्छे से। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक मतलब आपको ड्राफ्ट रिसीव हुआ है आपके कस्टमर से, आपके डेटर से, मतलब आपको पैसे रिसीव हुए हैं और आप उस ड्राफ्ट को बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिए। सर ये ड्राफ्ट होता क्या है बेटा? ड्राफ्ट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम लोग डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लेट से कि आपके डेटर को आपको पेमेंट करना है, लेट से न्यू स्टील लिमिटेड के डेटर ने को न्यू स्टील लिमिटेड को पेमेंट करना है। ठीक है, तो डेटर क्या करेगा? डेटर अपने बैंक में जाएगा, लेट से कितना अमाउंट? 13,50,000। 13,50,000 बैंक में डिपॉजिट करेगा। डेटर का बैंक न्यू स्टील लिमिटेड के नाम पे एक डिमांड ड्राफ्ट इशू करके किसको दे देगा? डेटर को दे देगा। और डेटर उस डिमांड ड्राफ्ट को लेके क्या करेगा? न्यू स्टील लिमिटेड को दे देगा। और न्यू स्टील लिमिटेड फिर क्या करेगा? उस डिमांड ड्राफ्ट को अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा? न्यू स्टील लिमिटेड का बैंक उस डिमांड ड्राफ्ट के अगेंस्ट पैसे रिसीव कर लेगा। बहुत सॉर्टेड है, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसको आप लोग चेक के नजरिए से देखिए कि सामने वाली पार्टी ने आपको चेक दिया है, अब आप क्या करेंगे। बस दोनों अलग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चेक एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड ड्राफ्ट एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बीआरएस, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप ड्राफ्ट को चेक के नजरिए से देखिए। ठीक है, आपको ड्राफ्ट मिला, आपके डेटर ने आपको ड्राफ्ट दिया। ठीक है, आप उस ड्राफ्ट को क्या किए? बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिए, मगर अभी बैंक ने क्या किया? क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। ठीक है, आपको क्या होगा? आपको ड्राफ्ट मिलेगा। ठीक है, आपकी पहली बुक हो गई कैश बुक, दूसरी बुक हो गई पासबुक। ठीक है, जैसे ही आपको ड्राफ्ट रिसीव होगा और ड्राफ्ट बैंक में डिपॉजिट करोगे आप, क्या आप कैश बुक में एंट्री मार दोगे? यस सर, कैश बुक में एंट्री मार देंगे। पासबुक में एंट्री कब पड़ेगी? सर पासबुक में एंट्री पड़ेगी जब पैसे रिसीव हो जाएंगे तब। अभी पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर 2022, मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। सो लेट्स अज्यूम कि अभी पैसे नहीं रिसीव हुए होंगे। ठीक है, आप क्या किए? आप कैश बुक में एंट्री मार दिए। यस सर, कैश बुक में एंट्री मार दिए। तो इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कम होगा कि बढ़ेगा? सर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कम होगा। ठीक है, आपकी पहली बुक क्या है? कैश बुक, आप खड़े यहां पे हो। आपकी अदर बुक क्या है? सर पासबुक, मैं खड़ा, मेरे को पहुंचना यहां पे है। ठीक है, अभी आप ये बताइए, जो आपकी अदर बुक है जहां आपको पहुंचना है, उसका ओवरड्राफ्ट ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? सर उसका ओवरड्राफ्ट ज्यादा आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में इस पर्टिकुलर आइटम के इफेक्ट को ऐड कर दूंगा, तो मेरे को ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मिल जाएगा। कर दीजिए बेटा, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। ऐड ड्राफ्ट डिपॉजिटेड but not yet credited by bank। but not yet credited by bank। कितना है सर? 13,50,000। 13,50,000। ठीक है सर, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है बेटा? आपका नेक्स्ट आइटम है बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक till 31 दिसंबर 2022 बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी। क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, मतलब क्या हुआ? बैंक को पैसे मिले अगेंस्ट द बिल। ठीक है, अगेंस्ट द बिल क्या हुआ? बैंक को पैसे मिले। बैंक ने क्या किया? बैंक ने
बैंक ने 8,36,000 के बिल्स के अगेंस्ट जो पैसे मिले हैं उसको क्या किया, बैंक की पासबुक में क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। मगर अभी कंपनी को एडवाइस नहीं मिली, मतलब कभी कंपनी को इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि बिल्स फॉर कलेक्शन हैज बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन मिली नहीं तो क्या कैश बुक में एंट्री हुई होगी, नहीं हुई होगी, क्या पासबुक में एंट्री हो गई होगी, यस सर, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है क्या, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, कैश बुक और पासबुक के नजरिए से देखते हैं। पहली बुक हो गई मेरी कैश बुक, दूसरी बुक हो गई मेरी पासबुक। मैं यहां पे, ठीक है, बैंक क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है, मतलब पासबुक में एंट्री हो गई, ये सर पासबुक में एंट्री हो गई। अभी आप लोग ये बताइए कि इस एंट्री की वजह से आपके ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बढ़ेगा कि घटेगा। सर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है, रिसीट हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होगा सर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक अभी भी ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि बैंक ने अभी कंपनी को इंटीमेट ही नहीं किया है, इसलिए, ठीक है। हम कहां पे खड़े हैं, हम खड़े हैं सर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में। हमें कहां जाना है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में। हम क्या करेंगे सर, इस आइटम के इफेक्ट को डिडक्ट कर देंगे तो हमें ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मिल जाएगा। लिख दो भाई, लेस बिल्स फॉर कलेक्शन credited by bank not yet recorded in cash book। कितना, 8,36,000। अब हमारा लास्ट आइटम क्या दिया हुआ है सर, हमारा लास्ट आइटम दिया हुआ है कि अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, ठीक है। बैंक ने क्या किया, बैंक ने गलती से क्या कर दिया सर, कंपनी के अकाउंट में डेबिट मार दिया। क्या कर दिया, कंपनी के अकाउंट में डेबिट मार दिया, ठीक है, कंपनी के अकाउंट से पेमेंट दिखा दिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर आइटम का क्या इफेक्ट होगा सर अपन एक बार इसको कैश बुक और पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। हमारी पहली बुक क्या है, कैश बुक, जहां से हमने रिकंसिलिएशन बनाना शुरू किया है। दूसरी बुक क्या है सर, पासबुक, जहां पे हमें पहुंचना है, ठीक है। बैंक गलती से क्या कर रहा है सर, बैंक गलती से कंपनी के अकाउंट से पेमेंट दिखा रहा है। क्या कर रहा है, कंपनी के अकाउंट से पेमेंट दिखा रहा है 7,40,000 का। आप लोग बताइए इस आइटम की रिकॉर्डिंग किस बुक में होगी सर, पासबुक में होगी। पासबुक में क्यों, क्योंकि पासबुक बैंक मेंटेन करता है। कैश बुक में सर, कैश बुक में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कैश बुक में अभी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली इस चीज की, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, ठीक है। मतलब अभी ये अंडर वेरिफिकेशन चल रहा है ये आइटम, ठीक है। अभी आप लोग ये बताइए कि जैसे ही ये पासबुक में एंट्री मारेगा, बैंक गलती से मारेगा, पासबुक में एंट्री मारेगा, पेमेंट दिखाएगा, तो क्या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बढ़ेगा कि घटेगा सर, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं कहां पे खड़ा हूं सर, मैं खड़ा हूं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में। मेरे को पहुंचना है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में। मैं क्या करूंगा, इस आइटम के इफेक्ट को ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में जोड़ दूंगा तो मेरे को ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मिल जाएगा। एट अमाउंट wrongly debited by bank, under verification। कितना, 7,40,000। अब बेटा, अब हमने क्या किया, हम सारे एक एक आइटम का, एक एक रीजन फॉर डिफरेंसेस का इफेक्ट अपने बीआरएस में रिकॉर्ड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सर अपने बीआरएस को करेंगे फाइनल, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने बीआरएस को फाइनल, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करो, जितने भी आइटम्स को आपने ऐड किया है, क्या जितने भी आइटम्स को आपने ऐड किया उनका टोटल निकाल लो, ठीक है। 2,78,700 प्लस 13,50,000 प्लस 7,40,000,
कितना हो रहा सर 23,68,700, 23,68,700। अब ये 23,68,700 को क्या करो 22,45,900 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में जोड़ दो। ठीक है, क्या आ रहा है सर, आ रहा है अपना 46,14,600, 46,14,600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम जितने भी आइटम हमने डिडक्ट किया है क्या उनका टोटल लगाएंगे। ठीक है, लगा लेते हैं। 6,60,000 प्लस 14,25,000 प्लस 8,36,000 कितना हुआ 29,21,000। ये जो 29,21,000 आया है इसको क्या करो, इसको डिडक्ट कर दो किससे 46,14,600 से। कितना बैलेंस आ रहा है सर आपका, कितना रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है, रिमेनिंग अमाउंट है सर 16,93,600, 16,93,600। ये क्या हो गया सर, ये हो गया आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये हो गया सर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 था। इस क्वेश्चन में भी हमें एडजस्टेड कैश बुक नहीं प्रिपेयर करना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, रीजन फॉर डिफरेंसेस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन थे। ठीक है सर, ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। एक बार हम देख लें हमारा आंसर क्या आ रहा है सर, अपना आंसर आ रहा है 16,93,600, 16,93,600। मेरा भी इतना ही आ रहा है 16,93,600। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन बैंक का एक और क्वेश्चन जो कि है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11, जो कि है हमारा क्या इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग आर दी कैश बुक, बैंक कॉलम एंड पासबुक ऑफ जैन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 एंड अप्रैल 22। क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी हुई हैं, कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 एंड पासबुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22। ठीक है, अपन नीचे जाके देखें तो नीचे क्या लिखा हुआ है, रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑन 31 मार्च 2022। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑन 31 मार्च 2022। मतलब अपने को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, कब, एज ऑन 31 मार्च 2022 का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सर ये कैसे पॉसिबल होगा, हमें कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च दी हुई है, पासबुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल दी हुई है। यदि दो के दोनों सेम मंथ की दी हुई होती, यदि लेट से कैश बुक भी मार्च की है, पासबुक भी मार्च की होती, तो सर हम कर लेते, हम दोनों बुक को कंपेयर करते, जो अनकॉमन आइटम है जो किसी एक ही बुक में थे उनको अपन क्या करते, टिक करके उनको अपन आइडेंटिफाई करके अपना बीआरएस प्रिपेयर कर लेते। लेकिन सर यहां पे क्या है, यहां पे मेरे को कैश बुक तो मार्च की दी हुई है और पासबुक मेरे को अप्रैल की दी हुई है, और मेरे को क्या करना है, बीआरएस प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2022। राइट, हमें बीआरएस प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2022। ठीक है सर, ये कैसे पॉसिबल होगा, बेटा पॉसिबल है, हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, पॉसिबल कैसे है कि अपन क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम जो हमारा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक है, उसको हम क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक मतलब कि रिसीट कॉलम ऑफ द पासबुक से कंपेयर करेंगे, और जो आइटम कॉमन होगा, अच्छे से सुनना, क्या जो आइटम कॉमन होगा उसको अपन क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे सर, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक को क्या करेंगे, डेबिट कॉलम मतलब कि पेमेंट कॉलम ऑफ द पासबुक से कंपेयर करेंगे, और जो भी कॉमन आइटम होगा उसको हम टिक कर लेंगे। सर ये कॉमन आइटम क्या होंगे, सर ये कॉमन आइटम होंगे आपके क्या बीआरएस प्रिपेयर करने में आपकी मदद करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन आइटम हम क्या करेंगे सर, बीआरएस प्रिपेयर करेंगे एज ऑन 31 मार्च 2022। बेटा आप लोगों को यदि याद हो तो पहले लेक्चर में हम सीखे थे क्या, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। यस सर, टोटल में देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ रीजंस। कौन कौन सा, पहला क्या, टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, तीसरा एरर। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है सर, टाइमिंग डिफरेंस होता है सेम ट्रांजैक्शन को दोनों
बुक में अलग अलग टाइम में रिकॉर्ड किया जाना, अलग अलग टाइम में रिकॉर्ड किया जाना, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि आप चेक इशू मार्च में कर रहे हो पर वो क्लियर अप्रैल में हो रहा है, यस सर, या कि फिर आप चेक डिपॉजिट मार्च में कर रहे हो पर वो क्रेडिट अप्रैल में हो रहा है बैंक में, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, ये आपके होंगे रीजन फॉर डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें क्या करना है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक को क्रेडिट कॉलम, रिसीट कॉलम ऑफ द पासबुक से कंपेयर करना है, जो कॉमन आइटम है उनको टिक कर लेना है, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या करेंगे सर, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक को कंपेयर करेंगे विद द डेबिट कॉलम, पेमेंट कॉलम ऑफ द पासबुक, और क्या करेंगे, जो भी मेरे कॉमन आइटम होंगे उन्हें टिक करेंगे और इन कॉमन आइटम को यूज करके हम क्या करेंगे सर, बीआरएस प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अपन फटाक से क्या करते हैं सर, अपन सबसे पहले तो क्या करते हैं, सारे अपने कॉमन आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या 60,000 जो आपका क्या बैलेंस बीडी है एज ऑन 1 मार्च, क्या ये पासबुक में कहीं पे रिकॉर्ड हुआ है क्रेडिट कॉलम में? क्रेडिट कॉलम में कहीं 60,000 आ रहा है? नहीं हो रहा सर। क्या 3 लाख आ रहा है? नहीं सर, 3 लाख नहीं आ रहा है। क्या 65,000 आ रहा है? यस सर, 65,000 आ रहा है, पर 65,000 बाई पटेल आ रहा है और यहाँ पे 2 राम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 65,000 भी कॉमन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या 2,70,000, क्या 2,70,000 कहीं पे है? नहीं है सर। उसके बाद सर है 33,000 टू गोयल, ठीक है। क्या है 33,000 टू गोयल? हम देखें तो यहाँ पे 33,000 आ रहा है बाई गोयल, यस सर। मतलब क्या, एक तो आपका क्या कॉमन आइटम निकल गया। क्या कॉमन आइटम निकला आपका कॉमन आइटम निकला गोयल। गोयल से आपको चेक मिला 33,000 का। क्या गोयल को से आपको क्या हुआ, चेक मिला 33,000 का, ठीक है। कैश बुक और पासबुक में एक कॉमन आइटम निकल गया। दूसरा सर 65,000 पटेल, यस सर, 65,000 पटेल भी कॉमन है, ठीक है। हम क्या किए सर, हम डेबिट साइड ऑफ कैश बुक को क्रेडिट कॉलम ऑफ द पासबुक, रिसीट कॉलम ऑफ द पासबुक से कंपेयर किए और दो कॉमन आइटम को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। और ओपन करते हैं क्या, अपन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक को कंपेयर करते हैं विद द डेबिट कॉलम ऑफ द पासबुक। आप देख लीजिए, क्या 2 लाख कहीं पे आ रहा है? नो सर, 2 लाख कहीं पे भी नहीं आ रहा। क्या 60,000 आ रहा है सर? 60,000 भी कहीं पे भी नहीं आ रहा। क्या 30,000 आ रहा है सर? 30,000 भी नहीं आ रहा है। क्या 40,000 आ रहा है सर? 40,000 भी नहीं आ रहा। क्या 1,50,000 रमेश आ रहा है? यस सर, 1,50,000 आ रहा है टू रमेश, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया सर हमारा कॉमन आइटम, ये हो गया सर हमारा क्या कॉमन आइटम, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारी पासबुक के डेबिट कॉलम में 2 एंट्रीज और हैं, 200, 60, 200, जो कि मेरे कैश बुक के क्रेडिट कॉलम में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। टोटल में सर इस क्वेश्चन में 3 कॉमन आइटम थे, ठीक है। सर इन कॉमन आइटम्स का क्या मतलब है बेटा? इन कॉमन आइटम्स का मतलब है कि ट्रांजैक्शन तो एक ही है पर दोनों बुक में अलग अलग टाइम पर रिकॉर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों बुक में अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड हो रहा है। इसकी वजह से 31 मार्च 2022 को क्या हो रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक 3,13,000 आ रहा है, पर बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है सर? 3,65,000। बिकॉज ऑफ दीज 3 आइटम्स क्या हो रहा है, मेरा कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 क्या हो रहा है, रिकंसाइल नहीं हो रहा है। सर क्या ये तीनों रीजन, क्या ये तीनों आइटम टाइमिंग डिफरेंस के अंदर आते हैं? यस बेटा, ये तीनों आइटम आपके टाइमिंग डिफरेंस के अंदर आते हैं। यदि मैं गोयल और पटेल का ट्रांजेक्शन देखूं तो इसका क्या मतलब है कि आपको चेक मिला, यस सर, आपने चेक क्या किया सर, बैंक में डिपॉजिट कर दिया मार्च 2022 में, पर बैंक ने क्रेडिट कब किया सर? बैंक ने क्रेडिट किया अप्रैल 2022 में, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज 2 आइटम्स क्या हो रहा है आपका 31 मार्च 2022 का बैलेंस रिकंसाइल नहीं हो रहा है कैश बुक और पासबुक का, ठीक है। यदि मैं रमेश के साइड जाऊं तो मैं रमेश को पेमेंट कर रहा हूं 1,50,000 का। सर क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं मार्च 2022 में रमेश को 1,50,000 का चेक इशू कर रहा हूं? यस सर। पर क्या वो चेक मार्च 2022 में बैंक में प्रेजेंट हुआ? क्या नहीं हुआ। कब हुआ? अप्रैल 2022 में सर। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस आइटम क्या हो रहा है, मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन 31 मार्च 2022 रिकंसाइल नहीं हो रहा है। सर हम क्या करेंगे, हम बेटा फटाक से अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर है 11, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 9। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 11, 1 मिनट बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 9। बेटा इस क्वेश्चन में बीआरएस प्रिपेयर करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 नोट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हम फटाक से पहले दोनों नोट लगा लेते हैं, फिर अपन बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। सर हमारा पहला नोट क्या होगा, अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे ऑन स्क्रूटनी ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक
with receipt column of passbook we found that check received from Goel for 33,000 deposited in bank in March, but amount credited in April. ऐसे ही एक और नोट लगाओ, चेक रिसीट from Patel for 65,000 deposited in bank in March, but amount credited in April. ये हो गया बेटा क्या आपका नोट नंबर 1। ऐसे ही अपन एक नोट और लगाएंगे, चेक इशू टू रमेश नहीं ऑन स्क्रूटनी ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक with payment side of passbook we found that check issued to Ramesh for 1,50,000 in March, but presented to bank in April. और अपन बनाएंगे क्या अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st March 22। particulars, details, amount, balance as per cash book, कितना 3,13,000 3,13,000
अभी क्या हुआ बेटा, अभी मेनली दो आइटम्स है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अपन एक एक करके दोनों आइटम का इफेक्ट अपने बीआरएस में देते हैं। सबसे पहला क्या, आपको चेक मिला, कितने, 2 चेक मिले, एक गोयल से मिला, एक पटेल से मिला। आपने क्या किया सर, आपने उन चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, यहां पे आपकी पहली बुक कौन सी है सर, कैश बुक, जहां से हम रिकंसिलिएशन बनाना शुरू कर रहे हैं। आपकी दूसरी बुक कौन सी है सर, पासबुक, जहां पे हमें पहुंचना है। ठीक है, आप बताइए, आप जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट करोगे क्या आप कैश बुक में एंट्री मार दोगे? यस सर, मार देंगे। तो क्या होगा सर मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। मगर पासबुक का बैलेंस अभी भी कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि पासबुक में एंट्री हुई नहीं है। तो अपन क्या करेंगे सर, कैश बुक के बैलेंस से ये दोनों चेक के इफेक्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। कर दो बेटा जल्दी। लेस check deposited but not credited, check deposited in bank but not yet credited। एक मिनट, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक इन मार्च बट क्रेडिटेड इन अप्रैल। कौन है सर, बट क्रेडिटेड इन, नॉट गोयल रे, बट क्रेडिटेड इन अप्रैल। ठीक है, पहला चेक सर गोयल का, ठीक है, दूसरा पटेल का। कितना अमाउंट है सर, गोयल का 33,000, पटेल का 65,000। गोयल का 33,000, ठीक है, पटेल का 65,000। सर मेरा दूसरा आइटम क्या है, मेरा दूसरा आइटम है कि आपने रमेश को चेक इशू किया। क्या किया सर, आपने रमेश को चेक इशू किया कब, इन द मंथ ऑफ मार्च, पर वो प्रेजेंट कब किया बैंक को, अप्रैल में। ठीक है, कैश बुक, पासबुक, आप जैसे ही चेक इशू करोगे रमेश को, क्या आप कैश बुक में एंट्री मार दोगे? यस सर, एंट्री मार देंगे। तो कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा कम, मगर आपकी जो अदर बुक है, पासबुक, जहां पे आपको पहुंचना है, उसका बैलेंस अभी भी ज्यादा आ रहा है। तो क्या करो बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक में इस आइटम के इफेक्ट को ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ऐड चेक issued in March but presented to bank in April। कितना, 1,50,000 का। अब क्या करो बेटा, अपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को फाइनल करो। सबसे पहले तो क्या कर दो, 1,50,000 को ऐड कर दो बैलेंस एज पर कैश बुक में। क्या आ रहा है आपका, 3,13,000 प्लस 1,50,000, कितना हो रहा है, 4,63,000। अब ये 4,63,000 में से क्या करो, जितने भी आइटम आपने डिडक्ट किए उनके टोटल को रिड्यूस कर दो, उनके टोटल को क्या कर दो सर, सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले टोटल लगाओ, 33,000 प्लस 65,000 कितना हो रहा है सर, 98,000। ये 98,000 को क्या करो, 4,63,000 में से माइनस कर दो, कितना बच रहा है सर, 3,65,000। तो ये जो 3,65,000 है बेटा, ये आपका क्या होगा, ये हो गया सर मेरा बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन में जाके देखो, क्वेश्चन में क्या बैलेंस एज पर पासबुक 3,65,000 है। यस सर, बैलेंस एज पर पासबुक 3,65,000 है एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, तो बेटा ये क्या था, ये था सर अपना इलस्ट्रेशन नंबर 11, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, क्यों? क्योंकि मेरे को कैश बुक दी हुई थी, कैश बुक मेरे को दी हुई थी सर मार्च 2022 की, और पासबुक दी हुई थी अप्रैल 2022 की, और हमें रिकंसिलिएशन बनाना था 31 मार्च 2022 का। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, हो गया। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हमें एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना पड़ा, पर ये क्वेश्चन हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ रहा था। मतलब क्या, हमें क्वेश्चन में क्लियरली रीजन फॉर डिफरेंस मेंशन नहीं थे, हमें उन्हें फाइंड आउट करना पड़ा था बाय कंपेयरिंग बोथ द बुक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम बेटा अपने क्वेश्चन बैंक का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन बैंक का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैजा बाजार, न्यू दिल्ली 11,002 इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक, दरियागंज, न्यू दिल्ली 11,002। आप यदि अपने क्वेश्चन में आगे देखेंगे तो आपको दो चीजें दी हुई हैं। एक तो क्या, एक है आपके पास पासबुक, ठीक है, दूसरी है आपके पास क्या सर, कैश बुक, और सबसे नीचे लिखा हुआ है क्या, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 Jan 2022 एज पर द बैलेंस प्रेजेंटेशन एंड प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन। बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें बीआरएस प्रिपेयर करना है एज पर दी बैलेंस प्रेजेंटेशन एंड एज पर दी प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन। मतलब दोनों प्रेजेंटेशन की मदद से हमें क्या करना है, बीआरएस प्रिपेयर करना है। पर सर इस क्वेश्चन में रीजन फॉर डिफरेंसेस तो दिए ही नहीं है। यस बेटा, रीजन फॉर डिफरेंसेस क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन आपको क्या पासबुक और कैश बुक दे दी गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों बुक को कंपेयर करके रीजन फॉर डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और आपको बीआरएस प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन हमें पिछले क्वेश्चन की तरह लग रहा है, क्या ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अप्रोच फॉलो की थी वैसे ही हम यहां पे भी करेंगे। यस बेटा, अप्रोच तो हम वही फॉलो करेंगे, मगर ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। सर कैसे डिफरेंट है? बेटा आप यदि देखेंगे, आपको यदि याद होगा तो जो आपका पिछला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है, उसमें क्या था सर, उसमें मेरे पास कैश बुक थी, मेरे पास पासबुक थी, ठीक है। कैश बुक कब की थी सर? कैश बुक थी मेरी मार्च 22। पासबुक मेरी कब की थी सर? पासबुक थी मेरी अप्रैल 22, ठीक है। और हमें बीआरएस प्रिपेयर करना था कहां पे? 31 मार्च 2022 में, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन में क्या है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में? बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या है, आपको कैश बुक दी हुई है, आपको पासबुक दी हुई है। यदि आप अच्छे से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपकी पासबुक है जैन 2022 की, ठीक है सर। और तो और आपकी कैश बुक भी क्या है, जैन 2022 की है। मतलब ये कि इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक भी जैन 22 की है और पासबुक भी आपकी जैन 22 की है, और आपको बीआरएस प्रिपेयर करना है 31 जैन 2022 का। बीआरएस कब का प्रिपेयर करना है सर? 31 जैन 2022 का, ठीक है। आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो क्या है, पिछले क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 11 में क्या था सर, कैश बुक पासबुक अलग अलग महीने की थी, तो हम क्या किए थे सर, दोनों बुक में जो कॉमन आइटम थे हम उन्हें आइडेंटिफाई किए थे और उनको आइडेंटिफाई करके हम बीआरएस प्रिपेयर किए थे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्योंकि मेरी कैश बुक भी सेम मंथ की है, पासबुक भी सेम मंथ की है, तो मैं क्या करूंगा सर, जो मेरे अनकॉमन आइटम है, मतलब ऐसे आइटम जिनकी रिकॉर्डिंग आइदर ऑफ द बुक में ही हुई है, ठीक है, उन्हें आइडेंटिफाई करूंगा और उनको यूज करके मैं क्या करूंगा सर, बीआरएस प्रिपेयर करूंगा, ठीक है सर। हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमें दोनों बुक को कंपेयर करके अनकॉमन आइटम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उन्हें यूज करके बीआरएस प्रिपेयर करना पड़ेगा। पर सर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? बेटा जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किए, जैसा कंपैरिजन हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही हम अभी करेंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे सर, हम जो हमारा डिपॉजिट कॉलम ऑफ द पासबुक है, उसे कंपेयर करेंगे डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक से, और जो भी अनकॉमन आइटम होंगे हम उन्हें स्टार मार्क करेंगे और उन्हें यूज करके अपना बीआरएस प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे सर, हम विड्रॉल कॉलम को भी क्या करेंगे, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक को कंपेयर करेंगे विद द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, और जितने भी अनकॉमन आइटम होंगे उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और बीआरएस प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं सर, हम पहले अपने बीआरएस का फॉर्मेट बना लेते हैं। बना लो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। सबसे पहले हम बीआरएस प्रिपेयर करेंगे सर बैलेंस प्रेजेंटेशन से।
बैलेंस प्रेजेंटेशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। as on 31st Jan 2022। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और फिर अमाउंट। ये हो गया सर हमारे बीआरएस का फॉर्मेट रेडी। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबसे पहले तो अपन डिपॉजिट कॉलम ऑफ द पासबुक को कंपेयर करेंगे विद द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या आ रही है डिपॉजिट कॉलम में, 4 लाख की बाई कैश। आप देखोगे अपना डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक तो आपको क्या दिखेगा, 2 कैश 4 लाख रुपीस। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या है मेरी 35,000 की, कहां से, बाई जे जॉनसन एंड कंपनी। आप देखोगे डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक तो 2 जे जॉनसन एंड कंपनी 35,000। ऐसे ही आपके पासबुक में नेक्स्ट एंट्री क्या आ रही है सर, 76,000 की आ रही है बाई बी बाबू एंड कंपनी चेक। आप देखेंगे अपनी कैश बुक, उसमें भी एंट्री है टू बी बाबू एंड कंपनी 76,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या सर, बाई कैश आ रहा है 30,000 आपके पासबुक में, आपके कैश बुक में आ रहा है सर 2 कैश 30,000। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपके पासबुक में एंट्री आ रहा है बाई जे राय एंड ब्रोस चेक कितना 43,000। आपके कैश बुक में एंट्री आ रहा है क्या, टू जे राय एंड ब्रोस कितना 43,000। ठीक है, अभी आप देखेंगे आगे देखेंगे तो आपको पासबुक में एक और एंट्री आ रही है 20,000 की, 20,000 की। पर क्या 20,000 की एंट्री आपके कैश बुक में आ रही है, नहीं आ रही सर। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया आपका अनकॉमन आइटम, ये हो गया आपका अनकॉमन आइटम। ऐसे ही आप देखेंगे कि अपनी कैश बुक में तो आपकी कैश बुक में 2 एंट्रीज आ रही हैं, एक तो आ रही है टू एम मोहन एंड कंपनी 1,05,000, दूसरी आ रही है टू एन नंदी एंड सन्स कितना 34,000। ठीक है, अभी आप अपना पासबुक का डिपॉजिट कॉलम देखेंगे तो ये 2 अमाउंट से कोई भी एंट्री नहीं आ रही है, ऐसी कोई एंट्री आपके पासबुक में नहीं आ रही है सर। तो ये तो ये जो 2 आइटम है ये क्या हो गए बेटा, ये हो गए आपके क्या अनकॉमन आइटम, क्या हो गए अनकॉमन आइटम। ठीक है, हम क्या किए सर, हम अपने डिपॉजिट कॉलम ऑफ द पासबुक को डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक से कंपेयर किए और अनकॉमन आइटम को आइडेंटिफाई किए। अब अपन सिमिलरली क्या करेंगे, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक को कंपेयर करेंगे विद द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। देखिए विड्रॉल कॉलम में क्या आ रहा है, टू फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड 60,000। आप देखेंगे क्रेडिट साइड में बाई फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड 60,000। उसके बाद टू दास एंड कंपनी 1,25,000। पर आप अपने क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में देखेंगे नीचे तो आपको दिखेगा बाई दास एंड कंपनी 1,25,000। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अपना क्या विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक तो आपको एंट्री आ रही है टू रॉय एंड जेम्स 1 लाख रुपीस। वही आप देखेंगे क्या क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक तो आपको एंट्री दिख रही है बाई रॉय एंड जेम्स 1 लाख रुपीस। ठीक है, फिर आप देखेंगे क्या विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक तो आपको एंट्री आ रही है टू कैश 50,000। आप देखेंगे क्या क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक तो आपको दिखेगा क्या बाई कैश 50,000। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको क्या विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक में 2 एंट्री आ रही हैं, टू प्रीमियम पेड एज पर इंस्ट्रक्शन 25,000, टू बैंक चार्जेस 1,000। लेकिन ऐसी कोई भी एंट्री सर आपके क्या कैश बुक में, कैश बुक के क्रेडिट साइड में नहीं आ रही है। सिमिलरली आप देखेंगे आपके कैश बुक में 2 एंट्रीज आ रही हैं, एक तो अरे बाई के नागपाल एंड कंपनी 73,000। आपको पासबुक के विड्रॉल कॉलम में सर कहीं पे भी 73,000 की एंट्री नहीं दिखेगी, क्या नहीं दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ सर कि के नागपाल एंड कंपनी हो गया आपका अनआइडेंटिफाइड सॉरी अनकॉमन आइटम, अनकॉमन आइटम। ऐसे ही आपका प्रीमियम पेड क्या हो गया अनकॉमन आइटम, बैंक चार्जेस हो गया आपका अनकॉमन आइटम। अभी आप देखेंगे अपना क्या, अपना कैश बुक का क्रेडिट साइड आपको एक एंट्री और आएगी बाई बी बाबू एंड कंपनी 78,000 की, लेकिन आपके विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि ये आइटम भी आपका क्या अनकॉमन आइटम है। ठीक है, हम क्या किए सर, अभी हमने जस्ट अभी अपने पासबुक के अपने कैश बुक से कंपेयर किया और सारे अनकॉमन आइटम को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। सर अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम अपना बीआरएस प्रिपेयर करेंगे। सर क्वेश्चन में कहीं पे लिखा तो नहीं है कि अपने को बीआरएस किस बैलेंस से शुरू करना है, क्योंकि हमारे पास क्या, हमारे पास बैलेंस एज पर पासबुक भी है, बैलेंस एज पर कैश बुक भी है। तो बेटा इट्स योर चॉइस,
ये आपका चॉइस है, ये आपका डिसीजन होगा कि आपको बीआरएस किस बैलेंस से शुरू करना है। यू कैन आइदर स्टार्ट विद द पासबुक का बैलेंस या कि फिर कैश बुक का बैलेंस। ठीक है, अपन क्या करते हैं सर, अपन कैश बुक के बैलेंस से शुरू करते हैं रिकंसिलिएशन बनाना। तो आप देखोगे तो आपको क्या बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है, 2,37,000। तो अपन क्या करेंगे, 2,37,000 से रिकंसिलिएशन बनाना शुरू करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक 2,37,000। अपन एक एक करके क्या करते हैं सर, अब अपन एक एक करके सारे अनआइडेंटिफाइड आइटम्स को, सॉरी अनकॉमन आइटम के इफेक्ट को एनालाइज करेंगे और बीआरएस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सर पासबुक से। आप देखो आपके पासबुक में 3 अनकॉमन आइटम आ रहे हैं। सबसे पहला अनकॉमन आइटम तो आपका क्या आ रहा है कि टू प्रीमियम पेड एज पर इंस्ट्रक्शन 25,000 और टू बैंक चार्जेस कितना 1,000। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे आ रहा है कि भाई इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000। ठीक है, अपन एक एक करके तीनों आइटम के इफेक्ट को एनालाइज करते हैं और बीआरएस में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहले तो अपन शुरू करते हैं सर टू प्रीमियम पेड एज पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप लोग बताइए यहाँ पे आपकी फर्स्ट बुक कौन सी है। सर मेरी फर्स्ट बुक है कैश बुक, जहां से मैं रिकंसिलिएशन बनाना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, आपकी अदर बुक कौन सी है सर, पासबुक, जहां पे मेरे को पहुंचना है। ठीक है, अब यदि अपन पासबुक देखें, तो पासबुक के विड्रॉल कॉलम में 2 एंट्रीज आ रही हैं, एक प्रीमियम पेड और एक का बैंक चार्जेस। ठीक है, प्रीमियम पेड और बैंक चार्जेस। ठीक है, पर ये एंट्रीज आपके कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं होगा कि प्रीमियम का पेमेंट हो गया है और बैंक चार्जेस डेबिट हो गए हैं। तो सर इनका इन आइटम का बीआरएस में क्या इफेक्ट होना चाहिए, अपन एक बार सोचने की कोशिश करते हैं। आप मेरे को बताइए, आपकी पासबुक में एंट्री हो गई, पासबुक में एंट्री होगी तो क्या पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा? यस सर, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बुक में एंट्री हुई, अभी नहीं हुई सर, तो आपका कैश बुक का बैलेंस अभी भी ज्यादा आ रहा है। आप कहां पे खड़े हो सर, कैश बुक में, आपको कहां जाना है, पासबुक में। आप बताइए आप क्या करेंगे। सर मैं कैश बुक के बैलेंस से 25,000 और 1,000 को रिड्यूस करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है बेटा, कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। लेस प्रीमियम पेड एंड बैंक चार्जेस not yet recorded in cash book. $26,000। ठीक है, हम क्या किए सर, हम अपने 2 अनकॉमन आइटम के इफेक्ट को बीआरएस में इनकॉर्पोरेट कर दिए। अब हम अपना थर्ड अनकॉमन आइटम देखते हैं, क्या है एज पर पासबुक, क्या है बाई इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000। इसकी एंट्री तो आपके पासबुक में हो गई है मगर कैश बुक में नहीं हुई है। सर इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बेटा इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कभी कभी बैंक क्या करती है, अकाउंट होल्डर के बिहाफ में इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट करती है। ठीक है, तो जैसे ही बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करेगी उसको क्या करेगी सर, पासबुक में रिकॉर्ड कर देगी। मगर कैश बुक में रिकॉर्डिंग कब होगी, जब अकाउंट होल्डर को पता चलेगा कि इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ है। वो कब पता चलेगा सर, जब वो पासबुक देखेगा या फिर बैंक स्टेटमेंट देखेगा तब। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या सर, ये एंट्री पासबुक में आ रही है मगर कैश बुक में नहीं आ रही है, तो अपन क्या मानेंगे कि अभी अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं चला क्या कि उसे इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, अभी अपन इसको कैश बुक और पासबुक के नजरिए से देखते हैं। आपकी पहली बुक कौन सी है, कैश बुक, जहां से आपने रिकंसिलिएशन शुरू किया है। आपकी दूसरी बुक कौन सी है सर, पासबुक, जहां पे आपको जाना है। ठीक है, आप बताइए बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट कलेक्ट किया ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। किस बुक में रिकॉर्डिंग होगी सर, पासबुक में। क्या होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, कैश बुक में रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि अभी अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं है। ठीक है, मैं कहां पे खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं सर अकाउंट होल्डर पे, सॉरी मैं खड़ा हूं सर कैश बुक में। मेरे को कहां पे जाना है, मेरे को जाना है सर पासबुक में। मैं क्या करूंगा सर, इस आइटम के इफेक्ट को कैश बुक के बैलेंस में ऐड बैक कर दूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। कर दीजिए बेटा, एड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक not yet recorded in cash book। कितना, 20,000।
ये हम क्या किया सर, हम अपनी पासबुक में जितने भी अनकॉमन आइटम थे उनका क्या किया, इफेक्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया बीआरएस में। ऐसे ही अब हम चलते हैं अपनी कैश बुक में। कैश बुक में देखिए सर, कैश बुक में सबसे पहले आप डेबिट साइड देखोगे तो आपको 2 लाइन आइटम दिखेंगे, 2M मोहन एंड कंपनी और 2N नंदी एंड सन्स। ठीक है, इनसे हमें पैसा मिला है। एज पर कैश बुक ये समझ में आ रहा है कि हमें इनसे पैसे रिसीव हुए। ठीक है, मगर ये भी एंट्री पासबुक में नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या ये है कि अभी पासबुक में अभी चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है, चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है, पर अभी अमाउंट क्लियर नहीं हुआ, अभी अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए बैंक ने क्या किया, पासबुक में क्रेडिट एंट्री नहीं मारी है। सर आपको कैसे पता कि हमें चेक मिला है? सर हमें कैश में भी पैसा तो मिल सकता है। बेटा यदि आप अच्छे से पढ़ोगे कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, क्या बैंक कॉलम ओनली, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि बैंक कॉलम में अपन केवल चेक की रिकॉर्डिंग करते हैं, चेक की ही रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब जो आपको पेमेंट चेक के थ्रू मिलता है या एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू मिलेगा, आप वही रिकॉर्डिंग बैंक कॉलम में करोगे। ठीक है, अभी सर आप अच्छे से देखोगे कैश बुक, तो आपकी कैश बुक में एंट्री है या सर कैश बुक में एंट्री है, पासबुक में एंट्री नहीं है, नहीं है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे को चेक मिला, मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया पर अभी बैंक को पैसे कलेक्ट नहीं हुए? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड? कह सकता हूं? यस सर, अपन कह सकते हैं। अभी इसको अपन सोचते हैं कैश बुक और पासबुक के नजरिए से। ठीक है, पहली बुक आपकी कैश बुक जहां से आपने रिकंसिलिएशन बनाना शुरू किया था, दूसरी बुक आपकी पासबुक जहां पे आपको पहुंचना है। ठीक है, आपको चेक मिला, यस सर मेरे को चेक मिला, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, जैसा जैसे ही चेक रिसीव होगा और बैंक में डिपॉजिट होगा, आप क्या करोगे, कैश बुक में एंट्री मार दोगे। तो आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? सर कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपकी अदर बुक, आपकी पासबुक जहां पे आपको पहुंचना है, क्या उसका बैलेंस कम है या ज्यादा है? सर कम है। तो अपन क्या करेंगे, इन आइटम के इफेक्ट को अपने कैश बुक के बैलेंस से रिड्यूस करेंगे, तो मेरे को क्या होगा सर, पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। अब हम जल्दी से इनके इफेक्ट को बीआरएस में रिकॉर्ड कर देते हैं। लेस check deposited in bank but not yet credited, but not yet credited। एक तो है आपका बेटा M मोहन एंड कंपनी, दूसरा है आपका N नंदी एंड सन्स। दोनों के अमाउंट कितने हैं? एक है 1,05,000 और एक है 34,000। 1,05,000 और एक हो गया सर आपका 34,000। ठीक है, ऐसे ही यदि हम अपनी कैश बुक का क्रेडिट साइड देखें, अपनी कैश बुक का क्रेडिट साइड देखें तो 2 अनकॉमन आइटम और हैं, 2 अनकॉमन आइटम और हैं। एक तो है आपका बाइक के नागपाल एंड कंपनी 73,000, दूसरा है आपका बी बाबू एंड कंपनी 78,000। यदि आप कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप इन पार्टीज को पेमेंट कर रहे हो? यस सर, इसका मतलब ये है कि हम इन पार्टीज को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप पेमेंट कैसे कर रहे हो बेटा, कैश में कि चेक में? सर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया ना, तो चेक में किया होगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप चेक से पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, और ये आइटम केवल कैश बुक में अपीयर हो रहे हैं, पासबुक में अपीयर नहीं हो रहे हैं। ठीक है बेटा, पासबुक में अपीयर नहीं हो रहे हैं, पासबुक में अपीयर नहीं हो रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट? मैं ऐसा कह सकता हूं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक? यस सर, हम ऐसा कह सकते हैं। अब आप ये बताइए, अब अपन इसको कैश बुक और पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि बीआरएस में क्या इफेक्ट करना चाहिए। ठीक है, हमारी पहली बुक कौन सी है सर, कैश बुक। दूसरी बुक कौन सी है, पासबुक। हमें कहां पहुंचना है, पासबुक में। हम कहां पे हैं, कैश बुक में। आप बताइए, अब जैसे ही चेक इशू करोगे, आप किस बुक में रिकॉर्डिंग करोगे सर, कैश बुक में। पेमेंट कर रहे हैं, यस सर पेमेंट कर रहे हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा रिड्यूस हो जाएगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक रिड्यूस हो जाएगा। इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से जो मेरी अदर बुक है पासबुक, उसका बैलेंस अभी ज्यादा आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा सर, इन आइटम्स के इफेक्ट को कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर दूंगा, तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। कर दो बेटा जल्दी से ऐड। ऐड चेक इशूड बट not yet presented to bank, but not yet presented to bank। कौन कौन है, एक तो है आपका सर के नागपाल एंड कंपनी 73,000, के नागपाल एंड कंपनी
73,000। दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है अपना बाई बी बाबू एंड कंपनी 78,000। बी बाबू एंड कंपनी कितना? 78,000। ठीक है। इसी के साथ बेटा, इसी के साथ हम क्या किए, हमारे जितने भी अनकॉमन आइटम थे, जितने भी रीजन फॉर डिफरेंसेस थे, सबके इफेक्ट को एनालाइज करके बीआरएस में इनकॉर्पोरेट कर दिए। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम अपने बीआरएस को करेंगे फाइनल। सबसे पहले तो बेटा आपने जितने भी आइटम को ऐड किया, जितने भी आइटम का को आपने ऐड किया है उनका टोटल लगाओ। 20,000 प्लस 73,000 प्लस 78,000। 20,000 प्लस 73,000 प्लस 78,000 कितना हुआ? 1,71,000। ये 1,71,000 को बेटा क्या करो बैलेंस एज पर कैश बुक 2,37,000 में ऐड करो। आपको मिलेगा 4,08,000। अब क्या करेंगे बेटा? अब अपन करेंगे जितने भी आइटम्स को हमने क्या किया है, डिडक्ट किया है, माइनस किया है, उनका टोटल लगाएंगे। उनका क्या करेंगे सर? उनका हम टोटल लगाएंगे। लगाओ बेटा, टोटल लगाओ। सबसे पहले सर 26,000, ठीक है, फिर 1,05,000, ठीक है, फिर 34,000, कितना हो रहा सर? 1,65,000। 1,65,000। अब ये जो 1,65,000 है इसको रिड्यूस करो सर किसमें? 4,08,000 में। तो आपका क्या होगा सर? आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक 2,43,000। बैलेंस एज पर पासबुक 2,43,000। क्वेश्चन में जाके देखो बैलेंस एज पर पासबुक कितना है सर? बैलेंस एज पर पासबुक है मेरा 2,43,000। ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा क्या हमारा बैलेंस प्रेजेंटेशन। क्या हो गया? ये हो गया हमारा बैलेंस प्रेजेंटेशन। अब अपन क्या करेंगे सर? अब अपन प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फटाक से कर देते हैं। बी प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st Jan 2022। बनाओ बेटा, फॉर्मेट बनाओ। ये लीजिए सर, हमारा फॉर्मेट हो गया रेडी। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। अपन शुरू करते हैं कहां से? बैलेंस एज पर कैश बुक। आप लोग मेरे को ये बताइए, क्या क्वेश्चन में कहीं पे ओवरड्राफ्ट लिखा था? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक? नहीं। तो अपन क्या करेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक को प्लस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। कर दो बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक को प्लस कॉलम में रिकॉर्ड कर दो। कितना आ रहा? 2,37,000। अब अपन क्या करेंगे सर? जितने भी हमने आइटम्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, अनकॉमन आइटम्स को आइडेंटिफाई कर रखे हैं, एक एक करके सर, एक एक करके सारे आइटम्स के इफेक्ट को एनालाइज करेंगे और अपने बीआरएस में इफेक्ट देंगे। सबसे पहला आइटम क्या आ रहा है? सबसे पहला आइटम आ रहा है सर टू प्रीमियम पेड एज पर इंस्ट्रक्शन। टू प्रीमियम पेड एज पर इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टू बैंक चार्जेस कितना? 1,000 का। आप मेरे को बताइए कि आपके पासबुक में एंट्री हुई है प्रीमियम पेमेंट की और बैंक चार्जेस की, मगर कैश बुक में ऐसी कोई भी एंट्री नहीं हुई है। सर क्या इसका मतलब यह है कि अभी अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं है कि प्रीमियम पेमेंट हो चुका है और बैंक चार्जेस डेबिट हो चुके हैं? यस बेटा, अभी अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं है। ठीक है, अपन बीआरएस में क्या करेंगे? इसका बीआरएस में क्या करेंगे
जाएंगे। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें कहाँ जाना है? बैलेंस एज पर पासबुक। आप बताइए इन एंट्रीज की रिकॉर्डिंग किस बुक में है? सर पासबुक में। तो क्या आपके पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा? यस सर कम हो गया होगा। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? कैश बुक के बैलेंस में। मेरे को कहाँ पे जाना है? पासबुक के बैलेंस में। मैं क्या करूंगा? इसको रिड्यूस करूंगा। जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो मेरे को क्या होगा? बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाएगा। तो बेटा इसको माइनस कॉलम में लिख दो फटाक से। प्रीमियम पेड एंड बैंक चार्जेस। $25,000 प्लस 1,000 कितना होगा? 26,000। ठीक है ये। उसके बाद बेटा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है सर? नेक्स्ट आइटम है बाय इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आइटम है सर बाय इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है ये। ठीक है, आप लोग बताइए इस आइटम का क्या ट्रीटमेंट होगा मेरे बीआरएस में? इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये एंट्री आपके पासबुक में रिफ्लेक्ट कर रही है मगर कैश बुक में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। आपको रिसीट हुआ है, आप कहां पे खड़े हो सर? कैश बुक में। आपको कहां जाना है? पासबुक में। जैसे ही आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया आपके बिहाफ में, बैंक ने क्या किया सर? पासबुक में एंट्री मार दी। पासबुक में एंट्री मार दी तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। मैं कहां पे हूं सर? कैश बुक के बैलेंस में। कहां जाना है? पासबुक के बैलेंस में। तो मैं क्या करूंगा सर? इसको कैश बुक के बैलेंस में ऐड बैक कर दूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। रिकॉर्ड कर दो बेटा, इसको प्लस कॉलम में रिकॉर्ड कर दो। इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितना हुआ? 20,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है सर? उसके बाद हमारे कैश बुक में कुछ अनकॉमन आइटम्स हैं, उनको देखो सर। यदि मैं कैश बुक का डेबिट साइड देखूं, तो मेरे को दो एंट्रीज आ रही हैं सर। एक आ रही है एम मोहन एंड कंपनी और एम नंदी एंड सन्स, जो पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में सर क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे को चेक रिसीव हुआ, मगर चेक रिसीव हुआ, बैंक में डिपॉजिट हुआ, पर अभी तक अमाउंट करेक्ट नहीं हुआ? यस सर कह सकते हैं। बेटा अब इसको अपन कैश बुक और पासबुक के नजरिए से सोचते हैं। कैश बुक, पासबुक, पहली बुक, अदर बुक, जहां आपको पहुंचना है। आप बताओ, जैसे ही आपको चेक रिसीव होगा और आप चेक डिपॉजिट करोगे, आप कहां रिकॉर्डिंग करोगे सर? कैश बुक में। कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा मगर पासबुक का बैलेंस अभी भी कम है। मेरे को कहां जाना है? पासबुक के बैलेंस में। तो मैं क्या करूंगा? कैश बुक के बैलेंस से ये दोनों चेक के अमाउंट को डिडक्ट करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। बेटा इसको माइनस कॉलम में रिकॉर्ड कर दो जल्दी से। माइनस कॉलम में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। एम मोहन एंड कंपनी, दूसरा एन नंदी एंड सन्स। $1,05,000 और 34,000। 1,05,000 और 34,000। ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें अपना क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, तो सर दो एंट्रीज आ रही हैं जो कि पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। हम इन्हें पेमेंट किए हैं, के नागपाल एंड कंपनी और बी बाबू एंड कंपनी को हम पेमेंट किए बाय इशूइंग अ चेक अमाउंटिंग टू 73,000 एंड 78,000 रिस्पेक्टिवली। अभी सर चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, इसलिए बैंक की पासबुक में एंट्री नहीं आ रही है। कैश बुक, पासबुक, जैसे ही आप चेक इशू करोगे क्या होगा सर? कैश बुक का बैलेंस घट जाएगा। पासबुक का बैलेंस अभी भी ज्यादा आ रहा है। मेरे को कहां पहुंचना है? पासबुक में। मैं क्या करूंगा? कैश बुक में ये दोनों चेक के अमाउंट को ऐड करूंगा, मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। किधर रिकॉर्ड करोगे सर? प्लस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। कर दो। चेक issued but not yet presented to bank। के नागपाल एंड कंपनी 73,000। बी बाबू एंड कंपनी 78,000। बी बाबू एंड कंपनी 78,000। ये यहाँ पे बेटा हमने क्या किया? हम एक अनकॉमन आइटम का इफेक्ट अपने बीआरएस में रिकॉर्ड कर दिए। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम अपने बीआरएस को करेंगे फाइनल। कर दो बेटा फाइनल। क्या करेंगे सर? दोनों कॉलम का लगाएंगे टोटल, दोनों कॉलम का लगाएंगे टोटल, और जो भी बड़ा कॉलम होगा उसमें से छोटे कॉलम के अमाउंट को डिडक्ट करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हो जाएगा मेरा बैलेंस एज पर पासबुक। प्लस कॉलम का टोटल लगाओ 2,37,000
प्लस 20,000 प्लस 73,000 प्लस 78,000, टोटल हो रहा सर 4,08,000। अब माइनस कॉलम का टोटल लगाओ 26,000 प्लस 1,05,000 प्लस 34,000, कितना हो रहा सर 1,65,000। माइनस कॉलम का टोटल इज लेस देन द प्लस कॉलम का टोटल, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर 2,43,000। 2,43,000 किधर साइड लिखोगे सर, माइनस साइड लिखेंगे, तब तो मेरा दोनों कॉलम का टोटल मैच होगा। यस बेटा कर दो 2,43,000, 2,43,000। ये हो गया बेटा क्या आपका हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। दोनों साइड का टोटल लगा दो 2,37,000 प्लस 20,000 सॉरी प्लस 73,000 प्लस 78,000, कितना हुआ 4,08,000। माइनस कॉलम का 26,000 प्लस 1,05,000 प्लस 34,000 प्लस 2,43,000, कितना हो रहा सर 4,08,000। ये हो गया बेटा क्या, ये हो गया आपका बीआरएस एज पर दी प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। कुछ नहीं करना है, केवल सोचना है। जैसे अपन नॉर्मल बीआरएस प्रिपेयर करते हैं बैलेंस प्रेजेंटेशन के हिसाब से, वैसे ही प्लस माइनस प्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, क्या जुड़ना चाहिए क्या माइनस होना चाहिए, सोचो और सोच के रिकॉर्ड कर दो। 2,43,000। ये था बेटा हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन अपन कह सकते हैं, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर दिया तो हमारी दोनों प्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या हो जाएगी, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, इस वीडियो में हम क्या किए सर, इस वीडियो में हम मेनली अपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए सर, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 11 और इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये तीन के तीनों क्वेश्चन मेरे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे। अब बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।